बच्चों कक्षा 3, 4, 5 के पैटर्न के अध्याय में 2 प्रकार के पैटर्न हैं, संख्याओं में पैटर्न और आकृतियों में पैटर्न। आज हम संख्याओं में पैटर्न के बारे में समझेंगे। पैटर्न में संख्याएं एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ती है, हमें उस क्रम को समझकर आगे की संख्या लिखनी होती है। संख्याओं के आगे बढ़ने का क्रम जोड़, घटा, गुणा, भाग, वर्ग, सम संख्याएं और विषम संख्याओं पर आधारित हो सकते हैं। दिए गए पैटर्न को समझकर आगे आने वाली संख्या लिखें। 15, 18, 21 और 24। 15 में 3 जुड़कर 18 हुए, 18 में 3 जुड़कर 21 हो गए, 21 में 3 जुड़कर 24 हो गए, 24 में 3 जोड़ेंगे, 24 में 3 जोड़ने पर होंगे 27। 40, 35, 30 और 25 संख्याएं आगे बढ़ रही है, वो कम होती हुई बढ़ रही है। 40 से 5 कम होकर 35 हो गए, 35 में से 5 कम करने पर 30 हुए और 30 में से 5 कम होकर 25 हुए। अब 25 में से 5 कम करके हमको आगे आने वाली संख्या लिखनी है। 25 में से 5 कम करेंगे तो आगे आने वाली संख्या होगी 20। 6, 7, 9, 12 और 16 इनके बढ़ने का क्रम देखिए। 6 से 7 1 जुड़कर, 6 में 1 जुड़कर 7 हो गए, 7 में 2 जुड़कर 9 हो गए, 9 में 3 जुड़कर 12 है और 12 में 4 जुड़कर 16 हो गए। अब 16 में कितना जोड़ना है? पहले 1 जुड़ा, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब हमको 16 में 5 जोड़ने हैं, तो 16 में 5 जोड़ने पर होंगे 21। 3, 6, 12 और 24। 3 से 6, 6 से 12 और 12 से 24। आगे वाली संख्याएं 2 गुना हो रही है, यानी 2 से गुणा हो रही है। 3 2 से गुणा होकर 6 हो गए, 6 को 2 से गुणा करने पर 12 हो गए और 12 को 2 से गुणा करने पर हुए 24। तो अब हमको 24 को फिर 2 से गुणा करने पर जो संख्या आएगी वो लिखनी है। 24 को 2 से गुणा करेंगे तो 24 दूनी 48, आगे आने वाली संख्या होगी 48। 800, 400, 200 और 100 ये जो आगे संख्या है कम हो रही है। 800 से 400 आधे हो गए, आधे यानी 2 का भाग लग गया। किसी भी संख्या में 2 का भाग लगाएंगे तो आधी हो जाती है। 400 में 2 का भाग लगाएंगे तो ये संख्या आधी होकर 200 हो गई। 200 में 2 का भाग लगाएंगे तो आधी होकर 100 हो गई। अब 100 में 2 का भाग लगाएंगे तो ये संख्या होगी 50, यानी आधी हो गई। सभी संख्याएं आगे वाली आधी हो रही है। अगली संख्याएं देखिए। 100, 125, 150, 175 इनमें संख्याएं बढ़ रही है। 100 से 125 में 25 जुड़े हैं, 125 से 150 होने में फिर 25 जुड़े हैं, 150 से 175 में 25 जुड़े हैं। अब 175 में 25 जोड़कर संख्या लिखनी है, तो 175 में 25 जोड़ने पर होंगे 200। नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा कीजिए। 7, 9, 11, फिर इस स्थान पर संख्या लिखनी है। 15 है, फिर यहाँ संख्या लिखनी है, फिर 19 लिखे हुए। 7 से 9 2 जुड़कर हुए, 9 में 2 जुड़कर 11 हुए। तो अब हमको 11 में भी 2 ही जोड़ना है। यहाँ 13 और 13 में 2 जुड़कर 15 हो गए। अब 15 में भी 2 ही जोड़ना है, तो 15 में 2 जोड़ने पर 17 और 17 में 2 जुड़कर 19 हुए हैं। 200, 180, 160, फिर यहाँ संख्या लिखनी है। 120 लिखी हुई है, यहाँ भी संख्या लिखनी है और यहाँ भी संख्या लिखनी है। 200 से 180 कम हो रहे हैं 20। 180 में से भी 20 कम होकर 160। तो अब 20 कम हो रहे हैं, तो हमें 160 में से भी 20 कम करने हैं। 160 में से 20 कम करेंगे तो 140। 140 में से भी 20 कम होकर 120 रह गए। अब 120 में से 20 कम करेंगे तो
100 में से 20 कम करेंगे तो आगे की संख्या होगी 80। 5, 10, 20, फिर यहाँ संख्या लिखनी है 80, उसके बाद संख्या लिखनी है। इस श्रृंखला में, ये पैटर्न में आगे की संख्या 2 गुना हो रही है। 5 से 10 2 गुना यानी 2 से गुणा हुई। 10 से 20 2 से गुणा हुई। तो 20 को भी 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएंगे 40। 40 को 2 से गुणा करने पर 80 हुए और 80 को 2 से गुणा करेंगे तो 160। यहाँ जो रिक्त स्थान था उसमें 40 और इसमें 160 लिखा जाएगा। 423, 433, 443, इनमें 10 जुड़कर आगे की संख्या बन रही है। 423 में 10 जुड़कर 433, 433 में 10 जुड़कर 443, 443 में 10 जोड़कर आगे की संख्या बनेगी। 443 में 10 जोड़ने पर 453 और आगे की संख्या 10 जुड़कर 463 इसमें लिखी हुई है। 7, 14, 21, फिर आगे संख्या लिखनी है। इसमें सभी संख्याओं में 7 7 जुड़ रहे हैं, यानी ये सब 7 की गुण संख्या है। 7 का पहाड़ा बोलने पर 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 ते 21, 7 चौके 28, 7 पंजे 35, 7 छक्के 42, 32, 16, 8, ये संख्याएं आधी हो रही है, यानी 2 का भाग लग रहा है। 32 में 2 का भाग लगाए तो 16, 16 में 2 का भाग लगाने पर 8 और 8 में 2 का भाग लगाएंगे तो यह संख्या आएगी 4 और आगे 4 में 2 का भाग लगकर 2 गई।